अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फाइंड इनवर्स ऑफ ए का आपने इनवर्स फाइंड करना है, मतलब उलट फाइंड करना है, यानी कि रेसिप्रोकल फाइंड करना है। एंड शो दैट, और फिर बताना है कि ए इनवर्स जो है उसको अगर ए से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या I3 मैट्रिक्स आता है, यानी कि आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स आता है। I3 वाला मैट्रिक्स आपको मिलता है कि नहीं मिलता। तो हमने अब करना क्या है, ए इनवर्स का पहले फार्मूला लगा लेते हैं। ए इनवर्स हमने मालूम करना है, तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट है। ये आप लोग करते आ रहे हैं पहले ही, तो ये ए इनवर्स का फार्मूला है। ए इनवर्स का फार्मूला हमें बता रहा है कि आप एक तो ए डिटर्मिनेंट मालूम करो, एक एडजॉइंट ए मालूम करो। तो एडजॉइंट ए मालूम करना है। अब इस 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए मालूम करना है। तो 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए कैसे मालूम करते हैं, वो उसका मैंने फार्मूला पहले लिख दिया। एडजॉइंट ए 3/3 का होता है A I J, आई यहाँ पर रो है और जे कॉलम है, और उसका ट्रांसपोज लेना है 3/3 मैट्रिक्स का। जब आप एडजॉइंट निकालना है तो ये वाला आपने तरीका यूज़ करना है कि A I J ट्रांसपोज 3/3, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। और ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो ए डिटर्मिनेंट भी आपको मालूम करना आता है, वो पहले आप लोग कर चुके हो। तो ए डिटर्मिनेंट के कई तरीके हैं, यहाँ पर नया तरीका लगाना है डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए। अब A I J 3/3 ये कैसे निकालते हैं, तो A I J 3/3 ये मैंने निकालने का तरीका बताया है कि हमने जो ए मैट्रिक्स है उसका A11 मालूम करना है, A12 मालूम करना है, A13 मालूम करना है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 हमने उसका मालूम करना है। तो ये नेक्स्ट पेज पे मालूम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा ए मैट्रिक्स अपना लिख लिया है। अब A11 निकालना है। A11 निकालने के लिए आपने यहाँ पर हमेशा -1 ही लेना होता है। -1 इसलिए लेना होता है कि A11 जब निकालना है तो इसका मतलब है कि ये पहली रो पिक कर रहे हैं और पहला ही कॉलम पिक कर रहे हैं। जब पहली रो और पहला कॉलम आप पिक कर रहे हो तो आप इसको ले रहे होते हो, इस हिस्से को आप ले रहे होते हो। तो इस हिस्से को आपने लिया, ये वाला हिस्से को आपने लिया यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर -1 लेना है, और ये वाला 1 जो है 1 है उसे आपने आपस में प्लस कर देना है, 1 + 1 कर देना है। तो यूँ ये -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगी। और ये वाला क्योंकि आपने इस कॉलम को भी ड्रॉप कर दिया और इस रो को भी ड्रॉप कर दिया, तो इतना हिस्सा आपका ये डिटर्मिनेंट की शक्ल में आ चुका है। अब ये -1 मैंने ऐसे ही लिख दिया, 1 में 1 प्लस करके 2 लिख दिया। और इसका ये डायगनल है, पहला डायगनल 1 × 5, फिर माइनस का साइन लगाकर ये दूसरा डायगनल है -3 × 0, -3 × 0 दूसरा डायगनल आ गया। अब -1 के पावर 2 है, तो 2 इवन पावर है, इसलिए -1 इवन होने की वजह से प्लस में बदल जाता है, तो 1 प्लस में आंसर आ जाएगा। और 5 1 ज़ार 5 और माइनस प्लस 3 0 ज़ार 0, तो 5 + 0 बन जाएगा। तो 5 अकेला यहाँ पर रह गया, 0 तो प्लस होकर कुछ आंसर नहीं देती, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आंसर आया। तो A11 का आंसर 5 आ गया। A11 का आंसर हमने ढूंढ लिया है। अब इसी तरह A12 का ढूंढेंगे, A13 का ढूंढेंगे, सबके आंसर ढूंढकर हम उसके अंदर पुट करेंगे। तो हम सबके आंसर अब ढूंढते चले जाते हैं। सेम इसी तरह से हमने निकालने हैं सबके आंसर। तो जैसा ये तरीका यूज़ किया उसी तरह का हमने सब में तरीका यूज़ करते जाना है। अब A12 निकालते हैं। जब A12 आपने निकालना है तो यहाँ पर फिर -1 ही आना है, और ये 1 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्योंकि हमने 1 और 2 ले लिया है, तो इधर से आप देखो तो ये वाला 1 हमारी रो भी ख़त्म हो चुकी है। 1 रो में से कुछ नहीं ले सकते और 2 के कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते। 1 रो में से कुछ नहीं ले सकते, 2 के कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते, तो लिहाजा ये 1 2 हमारे पास आएगा और 0 5 आएगा। इसलिए 1 2 और 0 5 हमारे पास अंदर आ गया। तो अब आपने माइनस का ये 1 और 2 मिलकर 3 बना देंगे, और माइनस का 1 साथ आ जाएगा। और इसका हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया, और दरमियान में माइनस का साइन आता है। तो -1 की पावर क्योंकि ओड है, तो ओड आने की वजह से ये -1 ने -1 ही रहना। जब पावर ख़त्म करेंगे -1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 ही आएगा। तो 5 आ गया, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 आंसर आ गया। अब इसी तरह से आप A12 निकाल लिया, A13 निकालना है। A13 में फिर यहाँ -1 आना है, 1 यहाँ पर आ गया, 3 प्लस का आ गया। और इसके बाद अब क्योंकि हमारे पास जो 1 रो है वो हमने नहीं लेनी, और जो 3 कॉलम है वो भी नहीं लेना, तो लिहाजा ये हिस्सा बचा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा हमने पिक कर लिया, 1 0 1 2 और 1 -3।
तो 1 2 और 1 -3 हमने पिक कर लिया, इक्वल लगा लिया, माइनस का 1 वैसे ही आ गया, 1 और 3 4 आ गया, और 1 3 जार 3 करेंगे और माइनस का साइन है तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 1 2 जार 2 करेंगे तो 2 आ गया, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन आता है, दो जब डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं वो माइनस का साइन आ गया, -3 और -2 -5 आ गए, और -1 की पावर इवन है तो इवन होने की वजह से ये +1 में बदल जाएगा, इस वजह से 1 -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आंसर आ गया, तो लिहाजा 1 3 का आंसर भी -5 आ गया। अब इसी तरह से आप सबके आंसर निकालते जाओगे, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि सबके आंसर आप लोगों ने कैसे निकालने हैं, तो वो हम निकालते जाएंगे। अब 1 3 का निकाला, फिर A 2 1 का हमने आंसर निकालना है, तो यहाँ पर फिर वही -1 ही आएगा, और 2 और प्लस का 1, ये वाला 2 और ये प्लस का 1 यहाँ पर आ गया। अब आपने 2 रो छोड़ देनी है और 1 कॉलम छोड़ देना है, तो 2 रो और 1 कॉलम छोड़कर देख लेते हैं क्या बनता है। 2 रो छोड़ो ये वाली और 1 कॉलम छोड़ो ये वाला, जब 2 रो छोड़ते हैं 1 कॉलम छोड़ते हैं तो हमारे पास 1 0 और -3 5 बचता है। 1 0 और -3 5 देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, 1 0 और -3 5 ये मैंने लिखा हुआ है। इस तरह से आप अब ये 2 और 1 3 आ जाएगा, माइनस के 1 की पावर 3 आ गई, और इधर से 1 5 जार 5 ही आएगा, और -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये हमारे पास 0 आ गया। तो 5 इसकी -1 की पावर 3 है तो ये 3 पावर उतारेंगे तो ये ओड पावर होने की वजह से -1 ने -1 ही रहना है, 5 ने जब -1 से मल्टीप्लाई होना तो आंसर -5 आ गया। यूँ ये आते जा रहे हैं सारे, हमने इस तरह से आंसर निकाल लेने हैं। अब उम्मीद है आप लोग सारे आंसर खुद निकाल सकते हो। इसी तरह से आप 2 2 निकालोगे, जब ये 2 2 निकालोगे तो आप 2 कॉलम को छोड़ोगे और 2 रो को छोड़ोगे, बाकी वाला आप यहाँ पर ले लोगे, और इसी तरह से आप इसका आंसर निकाल लोगे। जब 2 3 आपने निकालना है तो आपने 2 की रो को छोड़ना है और 3 वाले कॉलम को छोड़ना है, तो बाकी जो हिस्सा बचता है वो यहाँ पर आ जाता है, और फिर यह सारा कुछ हल हो जाता है। फिर आगे अब आप जब 3 1 निकालते हो तो 3 रो को छोड़ोगे और 1 के कॉलम को छोड़ोगे, तो फिर इस तरह से आपके पास ये हिस्सा बचा होगा, तो इस तरह से आप ये वाला सॉल्व कर लोगे। उसके बाद अब आप जब 3 2 निकालोगे तो आप 3 रो को छोड़ोगे और 2 कॉलम को छोड़ोगे, तो तब आपके पास ये वाला बच जाएगा। तो जब ये बच जाएगा आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर आंसर निकालना है, तो ये आंसर फिर 0 आ जाएगा। अब 3 3 में 3 कॉलम छोड़ना है और 3 ही रो छोड़नी है, तो छोड़ने के बाद बाकी ये वाला हिस्सा बच जाना है। इस हिस्से को जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1। तो ये सारे हमारे पास आंसर आए हुए हैं। फिर दोबारा वही जो हमने एक अपना मैट्रिक्स बनाया था AIJ 3/3 वाला जो मैट्रिक्स बनाया था, वो ये मैट्रिक्स हमने बनाया था। इस मैट्रिक्स के हमने सब के आंसर ढूंढ लिए हैं, A11 A12 A13 सब के आंसर हमने ढूंढ लिए हैं। वो सारे आंसर मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, 5 -5 -5, और ये जो ऊपर आंसर आए थे वो सारे यहाँ पर पुट हुए हुए हैं। इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है, इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है, इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है, इसका आंसर यहाँ पे है, इसका आंसर यहाँ पे है, इसका आंसर यहाँ पे है। तो ये सारे मैंने आंसर जो है ना इनके लिखते हुए हैं, इसका आंसर यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे और इसका आंसर यहाँ पे, ये सारे आंसर लिख दिए हुए हैं। तो ये सारे आंसर लिखने के बाद हमारा जो ये एक काम था वो तो हो चुका है। अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट का फार्मूला हमने लगाया हुआ है पहले ही, एडजॉइंट AIJ ट्रांसपोज 3/3। तो इस तरह से इसका एडजॉइंट निकाला जाता है 3 वाले का, तो आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख देना है। ये जो हमारा मैट्रिक्स आया था वो हमने ये सारा मैट्रिक्स लिखा, ऊपर इसका ट्रांसपोज लगा दिया। ट्रांसपोज का मतलब यह है कि हम इस कॉलम को इस रो की शक्ल में लिख देंगे, रो बनाकर लिख देंगे, इस कॉलम को ये रो बनाकर लिख देंगे, इस कॉलम को ये रो बनाकर लिख देंगे। तो इनको रोज़ इन कॉलम्स को मैंने रोज़ बनाकर लिख दिया। चाहे आप रोज़ को कॉलम बनाकर लिख दो, इस रो को आप ये कॉलम बना दो, इस रो को आप ये कॉलम बना दो, इस रो को आप ये कॉलम बना दो, बस एक ही काम करना है, या तो रो को कॉलम बनाना है या फिर कॉलम को रो बनाना है। तो ये मैंने ऐसा करके लिख दिया। इस तरह मेरे पास एडजॉइंट A आया हुआ है, ये एडजॉइंट A आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये मैंने एडजॉइंट जो है वो यहाँ पर लिख लिया हुआ है। अब मैंने A मैट्रिक्स भी लाकर यहाँ पर लिख दिया है, और AIJ 3/3 जो मैट्रिक्स हमने निकाला था, A11 A12 A13 वाला, वो जो मैट्रिक्स हमने निकाला था वो भी मैंने यहाँ पर लाकर लिख दिया हुआ है। तो अब मैंने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट चाहिए। एडजॉइंट तो हमारे पास आ गया है, तो डिटर्मिनेंट चाहिए इन्वर्स मालूम करने के लिए, तो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का एक तो वही तरीका है कि आप
जो ए मैट्रिक्स है उसको सारे को सारा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, जैसे निकालने का तरीका है बड़े वाला। तो एक ये तरीका है कि जब आपने ये निकाला हुआ है तो इसके अंदर से आप डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। इसके अंदर से डायरेक्ट डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आप इसको छोटा ए आपने समझना है, A11 A12 A13 आपने इसको छोटा ए कह देना है, इस वाले को ये छोटा A11 है, स्मॉल A11 है ये, और ये कैपिटल A11 है, कैपिटल A11। तो ये वाला स्मॉल A11, ये कैपिटल A11, ये स्मॉल A12 और ये कैपिटल A12, ये स्मॉल A13, ये कैपिटल A13। तो ये आप लोगों ने फार्मूला लगा लेना है, A11 A11 स्मॉलर A11 कैपिटल A11, स्मॉलर A11 A12 कैपिटल A12, स्मॉलर A13 कैपिटल A13, दरमियान में प्लस के साइन लगा लेते हैं। तो इस तरह से भी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो अब आप उनकी वैल्यूज़ पुट करते जाओ। वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो इस तरह से देखिए मैंने ये कर दिया हुआ है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये वाला मेरे पास आया हुआ है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5 ये आया हुआ है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5 ये आया हुआ है। तो इनको अब मल्टीप्लाई कर लो और फिर प्लस कर दो। 2 5 10 माइनस प्लस माइनस 5 1 5 और प्लस माइनस और 5 0 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 10 में से 5 निकाला, 5 आ गया। अब 5 मेरे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है, ए डिटर्मिनेंट मैंने निकाल लिया। जब डिटर्मिनेंट आ गया तो फिर से हम फार्मूला लगाते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट 5 आया तो 1/5 बन गया। एडजॉइंट ए, ये जो हमने एडजॉइंट निकाला था वो मैंने मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर ये आ चुका है। लेकिन ए इनवर्स का आंसर आने से भी गुजारा नहीं होता, तो ए इनवर्स के बाद उसको ए से मल्टीप्लाई भी करना है, तो लिहाजा अब ए से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। तो ये सारा तो हमारे पास ए इनवर्स आया हुआ है। अब ए मैट्रिक्स ये मैंने लाकर लिख दिया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स आपने ऊपर देख लिया था, वही लाकर लिखा यहाँ पे। तो ये वाली पहली रो पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई कर दी। ये आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है, मैंने मल्टीप्लिकेशन बड़ी तफसील से सारी समझाई हुई है पीछे। आप लोग कोई मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आती होगी। तो करना क्या होता है कि टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना होता है, इसकी टेल को इसकी टेल से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसकी मिड को इसके मिड से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसके हेड को इसके हेड से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो पहला एरो सारा इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आ जाएगा, फिर इसी एरो को इस एरो के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आ जाएंगे, फिर इसी एरो को इस एरो के साथ मल्टीप्लाई करके यानी कि इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से अब दूसरी रो को हमने मल्टीप्लाई करना, तो दूसरी रो का हम फिर एरो लगा लेते हैं। तो दूसरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर दूसरी रो को इस कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से हमने लिख दिया और आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है और मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखते चले जाना है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। मेरे पास जगह काम थी ज़रा तंग मैंने लिखा, लेकिन आप लोग खुला करके उसको लिखें तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाता है। ये बहुत इजी काम है मल्टीप्लाई करना, बस एरो लगाकर और ब्रैकेट का यूज़ करके आप करो तो कोई मिस्टेक नहीं होती। अब ये लास्ट वाली रो रहती है, तो लास्ट वाली रो को भी ऐसे ही करेंगे। इस सारी रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, देख लें -5 और 2 से मल्टीप्लाई हुई, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, प्लस का साइन 8 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो इस तरह से ये वाली सारी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, फिर यही सारी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिखा हुआ है, फिर यही सारी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिखी हुई है यहाँ पर। इस तरह से मैंने लिख दी हुई है। तो आपने एहतियात से लिखना है। तो उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 2 10 और -1 5 5 और प्लस -5 और ये 0 आ जाएगा। तो ये ज़रा 10 -5 और 0 आ गया। इस तरह से हमने अब मल्टीप्लाई करते गए, तो मल्टीप्लाई कर करके ये मैंने सारे आंसर यहाँ पर लिख लिए हुए हैं। 5 1 5 प्लस माइनस और 5 1 5 माइनस का 5 और यहाँ से 0 आ गया। इधर से भी ऐसे मल्टीप्लाई किया, 5 0 0 और ये भी माइनस का 5 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 0 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 0 0 0 आ गए, ये भी 0 0 0 आ जाते हैं। यहाँ पर भी ये 5 0 0 8 0 0 और 5 1 5, यहाँ पर 5 और 1 है, तो 5 1 5 आ जाता है। तो इधर से भी सारे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर करके लेते हैं, -10 प्लस 10 -5 प्लस 10। तो यूँ हमारे पास ये सारे आंसर आ चुके हैं इनको मल्टीप्लाई करने के बाद।
और मल्टीप्लाई में साइन भी चेंज करते जाना है। यहाँ पर देख लो 5 2 ज़ा 10 माइनस का 10 आएगा, 8 1 ज़ा 8 तो प्लस का 8 आएगा, और ये 2 1 ज़ा 2 तो प्लस का 2 आ जाएगा। इस तरह से ये 5 1 ज़ा 5 माइनस का 5 आएगा, 8 1 ज़ा 8 प्लस का 8 आएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। अब 10 में से 5 निकाला तो 5 आ गया, इस 10 को 10 में से निकाला तो 0 आ गया, 8 और 2 10 बन गए, 10 में से माइनस का 10 निकाला तो ये भी आंसर 0 आ गया। तो ये यहाँ पर सारे आंसर 0 आ चुके हैं। अब इधर से 5 में से 5 निकाला 0 तो ये सारे 0 आ गए हैं, तो ये 0 आ गया। तो 10 में से 5 निकाला तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर ये 5 आ गया। 8 में से माइनस का 3 और माइनस का 5 माइनस का 8 बन जाता है, प्लस का 8 और माइनस का 8 आंसर 0 दे देंगे। इसी तरह से अब ये 0 है, ये भी 0 है, और यहाँ पर सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो ये 0 0 और ये 5 आ गए। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। अब ये यहाँ पर 5 5 आ रहे हैं हमारे डायगोनल के अंदर, और इधर से 1/5 आ रहा है। तो ये सारा सब में से 5 जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर 5 आ जाएगा, और इधर जो है 1 1 बच जाएगा। और ये 1 1 वाला कौन सा मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसका डायगोनल की वैल्यूज 1 1 हो, या यूनिट मैट्रिक्स इसे कहते हैं। तो इसे आई से नोट किया जाता है, और आई 3 है, क्योंकि ये 3/3 मैट्रिक्स है। 1 2 3 रोज़, 1 2 3 कॉलम, तो लिहाजा 3/3 मैट्रिक्स हुआ, आई 3 से बोलेंगे। तो इस ये ए इनवर्स ए ये का ये आंसर आया हमारे पास, क्या आंसर आया? आई 3। तो लिहाजा ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई 3 के बराबर आया। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, हमने वो सारी साइड्स प्रूव कर ली हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।